आज आप लोग को मेरे इस YouTube चैनल एसएससी ड्रीम में आज आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट करने वाला है। इससे आप लोग का हर एक एसएससी एग्जाम या बैंक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर रहता है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप लोग का इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहला है इट वाज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया। ये जो था भारत का पहला अर्बनाइजेशन सिटी था, याद रखिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एन एक्सकैवेशन कैंपेन अंडर सर जॉन हर्बर्ट मार्शल इन 1921 टू 1922 एट हड़प्पा। इसकी पहली बार खोज जो है किसके द्वारा हुई थी, जो एक एग्जीबिशन कैंपेन चलाया गया था, जो कि किसके द्वारा चलाया गया था, याद रखिएगा, सर जॉन हर्बर्ट मार्शल। ये नाम आप लोग को याद रखना है। ये आप लोग को इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। इन्होंने पहली बार जो है हड़प्पा पे इसकी खोज की था। हड़प्पा पहली बार इसमें खोजा गया था, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम भी है हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पन ruins were discovered by मार्शल राय बहादुर दयाराम साहनी। देखिए हड़प्पा के जो मतलब खोजा गया था, ये मार्शल्स के द्वारा भी कुछ खोजा गया था, तो ये कुछ राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा भी खोजा गया था। मेसोपोटामिया के जो पीपुल्स थे ना, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेहुला के नाम से पुकारा करते। ये आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं टॉपिक। नेक्स्ट पहला कि इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या फीचर्स था जिसकी वजह से यह इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो सबसे पहला फीचर क्या था, टाउन वर इन अ रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न विथ रोड एट अ राइट एंगल। मतलब ये जो टाउन इसमें बना हुआ था एक रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में बना हुआ था, जो कि हर एक रोड जो है एक दूसरे को राइट एंगल में काटा करते थे। याद रखिए सबसे पहला इसका मेन फीचर था। दूसरा, टाउन जो था डिवाइडेड था दो पार्ट्स में, एक सीटाडेल पार्ट में और एक लोअर टाउन में। सीटाडेल में वैसे लोग रहते थे जो उस समय के रूलिंग क्लास के थे, मतलब नेता उता, मतलब राजा महाराजा, उसके परिवार लोग, उसके मंत्री लोग, ये सब रहा करते थे। और लोअर टाउन में वैसे लोग रहते थे जो कॉमन पीपल्स होते थे, जैसे व्यापारी, ये सब सारे कॉमन लोग आते थे, वो लोअर टाउन्स में रहते थे। यहाँ एक थर्ड इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या था जानते हैं, कि एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। तो उस समय जो था ड्रेन का सिस्टम जो था बहुत ही ज्यादा एडवांस था। जो ड्रेन सारे बने होते थे वो बर्न्ट ब्रिक से बने, मतलब पक्का हुआ ईटा से बना हुआ करता था, और उसके ऊपर मेरा स्टोन का एक मतलब लीड होता है ढक्कन टाइप को, उससे मेरा ढक दिया जाता था। ये तीन इसके मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो कि एग्जाम में हर बार एमसीक्यू के रूप में आ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग हड़प्पा के कुछ साइट्स देखने वाले हैं कि नॉर्थ में कौन हड़प्पा का साइट है, साउथ में कौन है, ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है। ये कुछ हड़प्पा के साइट्स है, याद रखिएगा चार तरह के। सबसे पहला तो अलाडीनो वाज द स्मॉलेस्ट साइट। हड़प्पा का अगर सबसे स्मॉलेस्ट साइट हमसे पूछता है तो वो क्या है, अलाडीनो, याद रखिए अलाडीनो। फिर आता है राखी गिरी, जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है। राखी गिरी ये जो था डिक्लेयर कर दिया गया 2014 में क्या, कि हड़प्पा का सबसे बड़ा साइट है। इसका डिक्लेयर 2014 से पहले जो था मोहनजोदारो जो था हड़प्पा का सबसे बड़ा साइट माना जाता था, लेकिन 2014 के बाद से क्या हो गया कि राखी गिरी को ही जो है हड़प्पा का सबसे लार्जेस्ट साइट माना जाता है, याद रखिएगा। अब सबसे नॉर्थ मोस्ट साइट में जो है मांडा, जो कि ये नॉर्थन मोस्ट साइट में मांडा जो है, ये गांव का भी नाम है मांडा गांव, वो जम्मू कश्मीर में लाया करते हैं। ये सबसे हड़प्पा का नॉर्थन मोस्ट साइट था। साउथ में कौन था, दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में लाया करता है। उसी तरह आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में था, आलमगीरपुर वो मेरा ईस्टर्न मोस्ट अर्थ ईस्टर्न मोस्ट साइट होगा। और वेस्टर्न मोस्ट साइट में मेरा कौन आता है, तो याद रखिएगा सुतकेंडोर आता है, जो कि पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे लाई करता है। चलिए हम लोग एक एक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हड़प्पा साइट्स के बारे में। सबसे पहला है विरदाना। विरदाना ये एक हड़प्पा का साइट है, याद रखें। इट इज कंसिडर्ड टू द ओल्डेस्ट डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको सबसे पुराना डिस्कवरी माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। एमसीक्यू में कितना बार आप लोग को चार ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक विरदाना भी रहता है। पूछता है आपसे सबसे ओल्डेस्ट डिस्कवरी कौन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो याद रखिएगा ये विरदाना।
Its history stretches back to the pre-Harappan times as revealed by archaeological मतलब archaeological discovery हुआ ना, तो इसका पता चलता कि इसका हिस्ट्री जो था बहुत पुराना, हड़प्पा टाइम से भी बहुत पुराना है बिरजाना के बारे में। इसके बारे में बस ये पहला वाला पॉइंट जो था आप लोग का इंपॉर्टेंट था, जो कि आप लोग को माइंड में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को हम लोग माउंट ऑफ द डेड के भी नाम से जानते हैं। ये भी एमसीक्यू में कितना बार पूछा जा चुका है कि माउंट ऑफ द डेड के नाम से किसको जानते हैं, उसमें से आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो याद रखिएगा एम से माउंट भी होता है, एम से मोहनजोदारो भी होता है। याद रखिए मोहनजोदारो को हम लोग माउंट ऑफ द डेड के नाम से जानते हैं। इसकी खोज किसने की थी, याद रखिए इट वाज डिस्कवर्ड इन 1922 बाय आर.डी. बैनर्जी। इसकी खोज जो है आर.डी. बैनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ला सेकंड, द स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट किंग हैज बीन फाउंड। प्रीस्ट किंग का जो स्टैच्यू जो है ये मोहनजोदारो से हम लोग को पूछ फाइंड किया गया। ये पूछता है कि प्रीस्ट किंग का जो स्टैच्यू हम लोग किससे पाया गया, किस हड़प्पा के साइड से, तो याद रखिएगा मोहनजोदारो से। The Great Bath was also found here. It measures 897 square feet. हम लोग को मोहनजोदारो में जो ग्रेट बाथ भी मिला है, जो स्नान घर होता है ना, उसी तरह का स्नान घर हम लोग के यहाँ भी पाया गया है। इसका जो था 897 स्क्वायर फीट का था, याद रखिएगा। इसका कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है जो कि आपको याद रखना है। सबसे पहले तो यहाँ एक लार्ज ग्रैनी रखा है, मतलब अनाज उनाज को संग्रह करने के लिए जो होता है उस समय एक जगह होता था जिसको हम लोग लार्ज ग्रैनी बोलते हैं। फिर क्या मिला है, एक पीस ऑफ वोवन कॉटन मिला, याद रखिएगा वोवन कॉटन क्लॉथ मिला है हमको। फिर आता है सील ऑफ पशुपति महादेव, सेल ऑफ पशुपति महादेव का हमको यहाँ से इंपॉर्टेंट मिला, याद रखिए पूछता ये जा रहा है, ये आपको याद कर लेना है। फिर क्या मिला हमको, स्टैचू ऑफ द बियर्ड मैन सपोज टू बी प्री। हम लोग को बियर्ड मैन का एक स्टैचू भी मिला जिसको मानते उसे पंडित उन्दित मानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, याद रखिएगा मोहनजोदारो का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आता है हड़प्पा। It was discovered in 1921 to 1922 by दयाराम साहनी। इसकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था। 1921 से 1922 के बीच में हुआ था। ये याद रखिए किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। किस जगह पे है, तो याद रखिए सहवाल, जिसको हम लोग मोंटेगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब है, जो कि पाकिस्तान में लाया करता है। कुछ पंजाब मेरा इंडिया में, तो कुछ पंजाब मेरा पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान वाला में लाया करता है। हड़प्पा जो उस समय जो कॉपर लिया करता था, याद रखिएगा कहाँ से लेता था, तो अभी प्रेजेंट राजस्थान जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां से ये अपना कॉपर मंगवाया करता था। याद रखिए हड़प्पा में एक मेटल का यूज नहीं होता था, वो था आयरन। खेतरी is situated at the foothill of the Aravalli range and is famous for the copper mine। खेतरी जो है मेरा एक अरावली रेंज का फुटहिल्स में है। याद रखिए कॉपर माइंस के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है, उस समय के लिए फेमस था कॉपर माइंस के लिए। अब आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट है मेरा लोथल। इसकी खोज किसने की थी, तो आर राव ने की थी, याद रखिएगा 1953 में। ये जो है मेरा किस नदी के किनारे है, तो याद रखिए भोगवा नदी के किनारे है। गुल्फ ऑफ कैम्बे जो कि खंबत जो कि गुजरात में, इसके किनारे ये बसा हुआ है। इसको हम लोग मिनी हड़प्पा के नाम से जानते हैं। लोथल को हम लोग मिनी हड़प्पा के नाम से जानते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Here first man-made port was discovered। यहीं से सबसे पहला फर्स्ट मैनमेड पोर्ट हम लोग को लोथल से ही पाया खोजा गया है, याद रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब आता है चनुदारो। याद रखिएगा इसकी खोज किसने की थी, एनजी मजुमदार ने की थी 1931 में। ये किस नदी के किनारे है, तो इंडस नदी के किनारे है, ये सिंध में है। इट वॉज द ओनली हड़प्पा साइट विदाउट सिटाडेल। मतलब ये केवल हड़प्पा के एक ऐसा साइट है जहां सिटाडेल नहीं है। इट इज नोन एज द लैंडशायर ऑफ इंडिया। इसको हम लोग लैंडशायर ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अब आज का लास्ट टॉपिक जो है मेरा धौलावीर है। इसके बाद इस वीडियो का अंत होगा। इट वाज डिस्कवर्ड बाय द जगतपति जोशी इन 1968 इन द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। इसकी खोज किसने की थी, जगतपति जोशी ने की थी 1968 में। ये कहाँ लाया करता है, तो रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है। ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो रिवर लूनी के किनारे बसा हुआ है। द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन लोकेटेड हियर। फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो मिला था हमको, ये यही लाया करता धौला वीरा में। इस तरह आज का वीडियो आप लोग का अंत होता है। ये कुछ हड़प्पा सिविलाइजेशंस के जो थे मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करें और बेल द प्रेस आइकन को बेल कर दें। धन्यवाद।